क्या लीकी गट हील हो सकता है? बिल्कुल हील हो सकता है। लीकी गट के जितने भी पेशेंट्स हैं रिमिशन के फेज में जाने के लिए उनको बहुत स्ट्रिक्टली अपने ट्रिगर्स अवॉइड करने की ज़रूरत है और उनको फूड एक्सक्लूजन की ज़रूरत है। और जिस भी खाने की एक्सक्लूजन की तरफ जाएंगे उसमें आपकी जो एक्सक्लूजन का टाइम है वो अराउंड 6 मंथ्स होना चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि जो आपकी गट लाइनिंग है उसकी हीलिंग स्टार्ट होने में 90 डेज लगते हैं। वैसे तो विटामिन डी हर एक को लेना चाहिए, लेकिन जिनको ऑटोइम्यून डिजीजेस है उनको तो दिन में 20,000 इंटरनेशनल यूनिट तक डोज देनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज डॉक्टर साद चावला, राइट एट योर सर्विस। और हम बात करें कि क्या लीकी गट हील हो सकता है? बिल्कुल हील हो सकता है। पहले मैं आपको दो टर्म्स में फ़र्क बता दूँ, रिमिशन और हीलिंग। ठीक है, रिमिशन और रिवर्सल। रिमिशन का मतलब है कि कोई चीज़ छुप गई है, पर्दे के पीछे चली गई है, गायब हो गई है, लेकिन वो जिस्म में अभी मौजूद है। रिवर्सल और हीलिंग का मतलब है कि वो चीज़ जड़ से उखड़ गई, अब वो चीज़ कभी भी वापस नहीं आएगी। जब हम लीकी गट के हील होने की बात करते हैं, क्योंकि लीकी गट आपके पास मेजॉरिटी ऑफ द ऑटोइम्यून डिजीज़ का रूट कॉज है, तो उसमें आपके पास जो रिमिशन का फेज़ होता है वो बहुत लंबा होता है। जो पर्दे के पीछे जाने वाला फेज़ होता है वो बहुत लंबा होता है रिवर्सल का फेज़ आने से पहले। रिवर्सल का जो फेज़ है वो आने का 100% चांस नहीं है, 50-50, 50-50% चांस है, लेकिन आने का चांस है। हो सकता है रिवर्सल का फेज़ जल्दी आ जाए, हो सकता है रिवर्सल का फेज़ लेट आए, और हो सकता है कभी ना रिमिशन आ जाए। मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स जो मेरे पास लीकी गट और ऑटोइम्यून डिजीज़ के आते हैं उनको मैं कहती हूँ कि आपकी बड़ी खुशकिस्मती है अगर आप पे रिमिशन का फेज़ आ जाए, यानी आपको बीमारी फील तो नहीं हो रही है ना। अगर आप प्रॉपर ट्रिगर्स अवॉइड करते हैं, अपनी प्रॉपर डाइट रूटीन जो है उसको फॉलो करते हैं, तो आप डिजीज फ्री रह सकते हैं। व्हाट एल्स डू यू वांट? और रिवर्सल में हो सकता है कि फिर आप कभी कभी की बदपरहेजी भी अफोर्ड कर सकते हैं। अब लीकी गट के जितने भी पेशेंट्स हैं रिमिशन के फेज में जाने के लिए उनको बहुत स्ट्रिक्टली अपने ट्रिगर्स अवॉइड करने की ज़रूरत है और उनको फूड एक्सक्लूजन की ज़रूरत है। देयर सर्टेन फूड ग्रुप्स, अपनी बॉडी का सबसे ज़्यादा पेशेंट को खुद पता होता है, हमें अपनी बॉडी का सबसे ज़्यादा खुद पता होता है, हमें पता होता है हमें खाना क्या ट्रिगर करता है। फूड एलर्जी टेस्ट पर रिलाई करने का मैं इससे नहीं कहती क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपके पास फूड एलर्जी में डायग्नोज ही नहीं होती है, फूड सेंसिटिविटी डायग्नोज नहीं होती है। वो जब आप खाते हैं आप उससे तंग होते हैं, आपकी बॉडी को और सिर्फ आपकी ज़ात को पता होता है आप उस खाने से तंग हो रहे हैं, लेकिन जब चाहे आप उसका फूड एलर्जी टेस्ट कराते हैं तो उसमें कुछ आता ही नहीं है। अब ऐसे केस में क्या किया जाए? ऐसे केस में यही किया जाएगा कि आप खुद ही से उस खाने को एक्सक्लूड कर देंगे, और जिस भी खाने की एक्सक्लूजन की तरफ जाएंगे उसमें आपकी जो एक्सक्लूजन का टाइम है वो अराउंड 6 मंथ्स होना चाहिए। 6 महीने आपने वो खाना नहीं खाना। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि जो आपकी गट लाइनिंग है उसकी हीलिंग स्टार्ट होने में 90 डेज लगते हैं, स्टार्ट होने में, और अगर वो मॉडरेट है तो उसको कामयाब होने में, जिसका 50-50% चांस है, 6 महीने लगते हैं। अगर वो कामयाब नहीं भी होती है, आपके रिमिशन में जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, फिर आप फेज़ 2 ऑफ हीलिंग की तरफ आ जाते हैं। फेज़ 1 ऑफ हीलिंग में आपकी रिमिशन हो जाती है, ठीक है। तो 6 मंथ्स की एक्सक्लूजन तो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप स्लोली उन फूड ग्रुप्स को अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं, देखने के लिए कि अब रिस्पॉन्स आ रहा है, अब ठीक हो रहा है, अब मुझे ये खाना हजम हो रहा है। और जैसे जैसे आप अपने गोल्स अचीव करते जाते हैं, अल्टीमेटली you can get rid of the disease, and then there are certain things that you need to take care of. Leaky gut और autoimmune diseases में vitamin D is the most potent, most important nutrient, because vitamin D आपके पास आपके helper और killer T cells की modulation में, जो कि आपके जो autoimmune diseases होते हैं, जो leaky gut होता है उसमें जो आपके helper और killer T cells होते हैं उनका बड़ा खतरनाक किस्म का imbalance होता है। ये उस imbalance को restore करने में help करता है। वैसे तो vitamin D हर एक को लेना चाहिए, लेकिन जिनको autoimmune diseases है उनको तो दिन में 20,000 इंटरनेशनल यूनिट तक डोज देनी चाहिए। Then there are a lot of other things that you need to keep टेकिंग। अगर आपने अपना लीकी गट हील करना है, एलोवेरा जूस आ जाता है जिसमें अपना मेरा एक सप्लीमेंट भी है, एलोगट, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में दे दूंगी। पूरे पाकिस्तान में शिपमेंट हो रही है। ये आपकी इंटेस्टाइन की लाइन भी हील करने में हेल्प करता है, स्टमक का जो एंटीबैक्टीरियल फंक्शन है उसको भी बूस्ट करने में हेल्प करता है, आपकी जो इंटेस्टाइन का माइक्रोबायोम है उसको भी हील करने में हेल्प करता है, एंड अ लॉट ऑफ दैट। बट दैट्स नॉट द ओनली थिंग दैट यू नीड। आपको प्रॉपर फूड एक्सक्लूजन की, अदर सिंथेटिक सप्लीमेंट्स की, और डिपेंडिंग ऑन योर बॉडी, लीकी गट के हर पेशेंट का डाइट चार्ट डिफरेंट होता है, इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। सो आई विल सी यू ऑल अगेन विद येट अनदर इन्फॉर्मेशनल वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।